काव्यांगन मंच को नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों का, मनीषियों का मैं रमापत त्रिवेदी हृदय से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं काव्यांगन मंच के ऊपर आपका। शारदीय नवरात्रि पर्व की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मातृशक्ति का वंदन करता हूं, नारी शक्ति को नमन करता हूं। जगत जननी मां हम सबकी रक्षा करें। अधर्म पर धर्म, असत्य पर सत्य और अमंगल पर मंगल, अहंकार पर शील के विजय महापर्व विजयादशमी की बधाई देता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। आदिशक्ति मां दुर्गे एवं प्रभु श्री राम से आप सभी के स्वस्थ, सानंद, संपन्न रहने की प्रार्थना करता हूं। पावन धरा सन्मार्ग श्रद्धा साधना का मान दो, नवताल वीणा वादिनी मां तार मन झंकार दो। धारण करें हर जन हृदय में धर्म के संदेश को, हे बुद्धि वैभव दायिनी मां काव्य का उपहार दो। जीवन की सार्थकता आपकी कविता में है। जीवन को प्रेममय बनाने में, जीवन को प्रेममय करने की शक्ति आपकी कविता में है। काव्य में कविता, गीत, गजल या अन्य कोई भी विधा हो, बिना प्रेम के, बिना मन की निर्मलता के, बिना वेदना के लिखी नहीं जा सकती। प्रेम हृदय का संपूर्ण समर्पण है, उल्लास है, जीवन का आनंद है, परमानंद है। प्रेम का स्वरूप नहीं होता। प्रेम एक अभिव्यक्ति है। अनंत प्रेम का समर्पण, असीम दुविधा में, वेदना में, पीड़ा में जो स्वर निकलता है, जो अभिव्यक्ति निकलती है, वही तो प्रेम है, वही काव्य का रूप है। हमारी रचनाएं जनमानस के हृदय में उल्लास भर दें। खुशी के 2 पल इस जिंदगी में उनको मिल जाएं, इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। जीवन की सारी विषमताओं को, अंतस के सारे अवरोधों को नष्ट करती काव्य की तरंगिणी निर्मल धारा के रूप में निरंतर बहती है। आपके साथ, आपकी रचनाओं के साथ, यहीं काव्यांगन के मंच पर रात्रि 9 बजे हर शनिवार को। इसी क्रम में आज भी मैं आप सभी काव्य साहित्य के प्रणेताओं का, पुरोधाओं का वंदन करता हूं कि काव्य के हो रूप भव्य, मात्र एक छंद हूं, और बागन के फूल बड़े, मैं तो मकरंद हूं। गीता की ऋचाएं लिए आप हैं पधारे आज, और काव्य के हैं योगी आप, काव्य का ही दास हूं। विनम्रता, मन की शुद्धता, भावों की स्वच्छता आपकी रचना में हमेशा प्रतिबिंबित होनी चाहिए, और होती भी है। मैं वंदन करता हूं स्वर्गीय डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी का, जिनके प्रयासों से, जिनके प्रयत्नों से इस मंच की स्थापना हुई। कि नमन काव्यांगन तुम्हें, हो काव्य के आंगन बने, उत्कृष्ट कविता गीत का मंचन किया क्षण मात्र में। हम हैं नहीं आधार, इसके तुम स्वयं आधार हो। इस काव्य क्रांति विशेष के तुम ही तो रचनाकार हो। हैं राम कृष्ण विराजते आकर स्वयं इस मंच पर, करता हूँ वंदन आपका, वंदन मेरा स्वीकार हो।
श्री राम श्री राम की गाथा तुलसी के बिना पूर्ण नहीं होती। उनके लिखे हुए कागज तुलसी दल बन गए कि रसहीन गिरा थी सिर धुनती, सबके मन मानस समा गया, तुलसी के कागज के पन्नों को तुलसी दल जैसा बना गया। तो तुलसी की जन्मभूमि से विशिष्ट आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी को बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित करता हूं आगे के मंच संचालन के लिए। डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। और मंच पर इस पटल पर, काव्यांगन के इस पटल पर पधारे सभी हमारे सुधी कविगण, कवित्री बहनें, आप सबका आज दशहरा के इस पर्व पर अभिनंदन और वंदन। आप सबको शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इस बात की कि भारत की धरती ही एक ऐसी धरती है जो अन्याय के विरुद्ध हजारों वर्षों से इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जन चेतना का निर्वहन करती आई है। और ये जन चेतना जो हजारों वर्षों से एक अन्याय करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध खड़ी है, इसके पीछे कोई और नहीं है। इसके पीछे आप जैसे ही सुधी रचनाकारों और कवियों का बड़ा योगदान है, भले ही वो वाल्मीकि रहे हों और या तुलसीदास जी। तो रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो अपने युग को ही नहीं जीता, बल्कि वो जो कुछ लिख कर जाता है वो युगानुकूल होता है, अलग अलग समयों में अलग अलग तरह से संदर्भित और परिभाषित होता है। इसलिए रचनाकार अपनी रचना के साथ अमरता प्राप्त करता है। यह रचनाएं जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम लिखते हैं, जिनको हम जीते हैं, ये रचनाएं कालजयी रचनाएं हैं। और इसीलिए महादेवी जी अक्सर कहा करती थी कि कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता लक्षित, कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, और कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, स्वर्ण सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। बहुत सुंदर। तो जो हृदय के अंदर निवास करता है वह कौन है, यह कवि की कविता से ही अभिव्यक्त होता है। कहीं राष्ट्र की पीड़ा के स्वर झरते हैं, तो कभी किसी गरीब की चूल्हे के अंदर झांक कर कवि देखता है, तो कभी नारी के अस्तित्व को लेकर चिंतित होता है, तो कभी भारत की धार्मिक आस्था को लेकर उसकी अभिव्यक्ति होती है। तो आइए आज भी दशहरा का यह पावन पर्व जो विराट चिंतन देता है पूरे भारतीय समाज को कि किस प्रकार अपनी रचनाओं को कालजयी बनाएं, ताकि अन्याय करने वाले पुरुष चाहे कितने ही सत्यवान क्यों न हो, सामर्थ्यवान क्यों न हो, कवि की लेखनी से बच न पाए। आज का यह काव्यांगन का पटल, इस पटल पर आपका पधारना इस पटल को गौरवान्वित करता है। आरंभ करते हैं आज की संध्या, और खास तौर से काव्य संध्या। मैं सरस्वती वंदना के लिए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं आदरणीय आभा त्रिवेदी जी को, जो स्वयं एक शिक्षिका रही हैं और जिन्होंने मानव के मन को पवित्र करने वाले संगीत को पूरे जीवन जिया है।
माँ सरस्वती की वंदना आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगी। मैं चाहता हूं कि पूरा पटल एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद आभा त्रिवेदी जी। जी। काव्यांगन मंच को नमन करती हूँ। उपस्थित सभी कवि और कवयित्री गणवान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माँ शारदे को नमन करते हुए सरस्वती वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जयति पद्मासना माता, जयति शुभ वरदायिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, जगत का कल्याण कर माँ, तू है विघ्न विनाशिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा वादिनी, ज्ञान की गंगा बहे नित, अगम सुर संधान हो, ज्ञान की गंगा बहे नित, अगम सुर संधान हो, तिमिर पर मन विजय पाए, तिमिर पर मन विजय पाए, अमर वर दो आजरी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जगत का कल्याण कर माँ, जगत का कल्याण कर माँ, तू है हरिदल नाशिनी, जयति जय जय माँ सरस्वती, कमल आसन छोड़ आ माँ, कमल आसन छोड़ आ माँ, देख जग की दुर्दशा, शांति की सरिता वहाँ, ज्ञान की सरिता वहाँ, हे सकल जग तारिणी, जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी, जयति जय जय माँ सरस्वती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा दायिनी। माँ सरस्वती की यह अद्भुत अभिनंदना वंदना आपने बहुत ही मधुर सुर में प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर पढ़ती हैं आप, और ईश्वर ने आपको मधुर कंठ दिया है जो सबके लिए नहीं देता ईश्वर, लेकिन सबके लिए तो सर्वज्ञ वो किसी के लिए नहीं बनाता। संगीत सबके अंदर कोई विशिष्टता देता है, और वह विशिष्टता आपको दी है। लेकिन हमारे इस पटल पर ऐसे लोग हैं जिनको ईश्वर ने कई कई विशिष्टताएं एक साथ दी। अक्सर मैं पढ़ा करता था कि
जो सूल धरती के सीने को चीरकर अपना अस्तित्व स्थापित करते हैं, उनके अंदर कोमलता नहीं होती। लेकिन आज पटल पर मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाना चाहता हूं जो सीमा पर खड़े होकर दुश्मन के सीने को भी चीरते हैं और उसी हृदय के अंदर संवेदनाएं उत्पन्न करके सुंदर सुंदर रचनाओं का सृजन भी करते हैं। दो प्रकार की कलाओं का अद्भुत संगम जिनके अंदर मिलता है, ऐसा आदरणीय श्री देवेंद्र सिंह जी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से पहले हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आप उप कमांडेंट CISF में रहे हैं और अभी कुछ ही समय पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। और मैं देख रहा था जब आप सेवा से मुक्त हुए तो किस प्रकार आपका पूरे गांव भर के लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया, वंदन किया है। वाह। और आप गांव जो है आपका छोटी वल्लभ है, नगला बिरखू, जिला अलीगढ़ में। बहुत अच्छी साहित्यिक अभिरुचि है, बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं, संस्मरण लिखते हैं, बहुत सारी रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं और एक आपका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ जिसका नाम ही आपने रखा बंदूक और कलम, क्योंकि आपने दोनों एक साथ चलाई हैं, बंदूक भी चलाई है और कलम भी चलाई। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको यहाँ उपस्थित पाकर। और मुझे पता नहीं क्यों दिनकर जी की वो रचना कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि वो नायक जो है नायिका के सामने खड़ा होकर कहता है कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। वो कहता है कि मैं सूर्य हूं, मत्स्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं और बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूं, पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है और सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। तो ऐसा एक सिंह, अरे वाह, क्या क्या कहने दीक्षित, क्या बात। आपका स्वागत है शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र सिंह जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। काव्यांगन मंच को मेरा सादर नमन, उपस्थित विद्वत जनों को मेरा सादर नमन, माँ शारदे को नमन। बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, आदरणीय आपने जो बातें कही हैं उनसे मन अभिभूत हो गया और आपका तो मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। आपकी जो प्रेरणादायक वाणी है वो किसी को भी जो है प्रेरित कर देती है। तो मैं भी आज एक छोटी सी कविता से अपना आरंभ करता हूँ। और आज विजयदशमी है। कुछ ही समय पहले मैंने एक छोटी सी रचना लिखी और विषय है लौट आओ राम। स्वागत आपका, स्वागत। और संदर्भ छोटा सा है कि अभी कुछ देर पूर्व ही फैजाबाद में एक दुर्दांत कांड हुआ, उसी से आहत मन ने ये कविता जन्मी है, उसी को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। विजयदशमी का दिन है, आशा है आप सब लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे। लौट आओ राम वन से। आदित्य कुल निस्तेज कर फिर पाप के घन छा गए, लौट आओ राम वन से खल अवध तक आ गए। आदित्य कुल निस्तेज कर फिर पाप के घन छा गए, लौट आओ राम वन से खल अवध तक आ गए। जिस धरा की कीर्ति का ध्वज झुक न पाया था कभी, विचरते नर नार निर्भय भय न छाया था कभी। संसार में साकेत का यह भाल उन्नत ही रहा,
रघुवंश के साम्राज्य ने नित न्याय का पथ ही गहा। आह उस पावन मही पर जुल्म कैसा ढा गए। आदित्य कुल निस्तेज कर फिर पाप के घन छा गए। लौट आओ राम बन से खल अवध तक आ गए। दूसरा बंद है इस कविता का। नारियों के मान हित तुम युद्ध का डंका बजाए। नारियों के मान हित तुम युद्ध का डंका बजाए। तुम दशानन वंश के कुल मूल की लंका जलाए। सूर्य कुल की धरणी पर अब लाज से खल खेलते हैं। पापियों के झुंड को हम क्यों यहाँ पर झेलते हैं। ये नराधम नीच पावन सभ्यता को खा गए। लौट आओ राम बन से खल अवध तक आ गए। अंतिम बंद है इस कविता का। अब समय चेतावनी का, अब समय चेतावनी का शेष भी किंचित नहीं। हर भांति से संघार निश्चर का कभी निंदित नहीं। क्रूर पातक असुर दल पर वार अति भीषण करो। कुल सकल खल मिले भू में इस तरह फिर रण बरो। इस तरह फिर रण बरो। सह चुके उत्पात इतने अब बहुत उकता गए। लौट आओ राम बन से खल अवध तक आ गए। लौट आओ राम बन से खल अवध तक आ गए। धन्यवाद। जय हिंद। वाह 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 वाह। बहुत सुंदर, सारगर्भित कविता। लौट आओ राम अवध तक। जो शत्रु जो है अवध तक आ गए हैं, और प्रत्यक्ष रूप से आप की रचना जो कहना चाहती है वह आज वास्तव में राम के लौट आने का वक्त है। और राम के लौट आने का अर्थ यह है कि राम के संदेश को मानने वाले, उस पर विश्वास करने वाले जो जन हैं, उनके अंदर राम का लौटना बहुत जरूरी है। इसलिए राम की उस चेतना को जागृत करने के लिए प्रस्तुत आपकी यह सुंदर सी रचना और बहुत उपयोगी समसामयिक, तो मैं आपको बधाई देते हुए इस सुंदर रचना के लिए आगे बढ़ते बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आगे बढ़ते हैं अपने इस मंच पर, अपने इस पटल पर जुड़ी हुई हैं श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी। मुझे लग रहा है शायद नहीं आ पाई हैं अभी, और मुझे लग रहा है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने उनका नाम इसलिए पुकारा कि शायद इस बीच में वो आ सकती हैं। और हमारे इस पटल पर अपना गीत अपना स्वर श्री श्यामल सुमन जी जुड़े हैं। चैनपुर जिला सहरसा बिहार से आते हैं। आप अर्थशास्त्र में एमए हैं वैसे तो, और विद्युत अभियंत्रण में आपने डिप्लोमा किया है। अवकाश प्राप्त प्रशासनिक अधिकारी हैं टाटा स्टील जमशेदपुर झारखंड से। लेकिन छात्र जीवन से ही आपने लिखना शुरू कर दिया था, और तभी से स्थानीय समाचार पत्रों में आप छपने लगे। फिर धीरे धीरे देश भर के सभी समाचार पत्रों में आप और स्तरीय पत्रिकाओं में आपके आलेख और आपके गीत, आपकी कविताएं, आपके हास्य व्यंग्य, आपके गजल छपती रहती थी। आपका गजल संकलन रेत में नदी जगती, बहुत खूबसूरत गजल संग्रह है आपका। और अभी प्रेस में आपके कई रचनाएं हैं। एक तो गीत संग्रह है संवेदना के स्वर,
एक दूसरा गीत संग्रह है गीत जिंदगी के, एक मुक्तक संग्रह है मुसाफिरनामा, एक दोहा संकलन है दोहा सप्तती, और हाथ में मसाल आंखों के बोल, अपन माटी, ये मैथिली गीत संग्रह है। ये सब अभी आने वाले हैं। आपको पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रेषित प्रशंसा पत्र 2002, मैथिल प्रवाहिका छत्तीसगढ़ द्वारा मिथिला गौरव सम्मान 2012, नेपाल के उप प्रधानमंत्री द्वारा विराटनगर में मैथिली साहित्य सम्मान 2013 और अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात में सृजन श्री सम्मान 2000 फरवरी 2013 में भारतीय दूतावास द्वारा दिया गया है। तो आप समझ लीजिए कि इतने विराट व्यक्तित्व के धनी जो है हमारे पास आए हैं। और सच बात तो है कि कौन किसके पास आता है, कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए। हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए, और ऐसी दुनिया में भला जीकर करें क्या, उनके दिल से अपने दिल की बात अब तक कह न पाए। तो ये ऐसा पटल, ऐसा मंच जहां हम एक दिल से दूसरे दिल की बात कहते हैं, और इसीलिए हर शनिवार आते हैं। तो मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय श्री श्यामल सुमन जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। एक बार जो आपका स्वागत है। स्वागत है। हाँ, नमस्कार दीक्षित भाई, रमापति भाई और उपस्थित तमाम कवि कवित्रीगण, भाई बहन, सबको विजयादशमी की शुभकामना। सबके जीवन में विजय ही विजय बना रहे। और माँ को याद करूं कुछ पंक्तियों से, जो हम बैठे हैं आस लगाए आओ माँ, हम बैठे हैं आस लगाए आओ माँ, महिषासुर है घात लगाए आओ माँ, महिषासुर है घात लगाए आओ माँ, युग बदला तो बदले आज मुखौटे भी, युग बदला तो बदलाए आज मुखौटे भी, रक्त बीज है खुद को छुपाए आओ माँ, हम बैठे हैं आस लगाए आओ माँ, मधुकैटभ नेतृत्व करे अब, मधुकैटभ नेतृत्व करे अब धीरों की, मधुकैटभ नेतृत्व करे अब वीरों की, हत्या करके न्याय सिखाए आओ माँ, हम बैठे हैं आस लगाए आओ माँ। क्या बात। टोल मोहल्ला भर गए शुंभ निशुंभों से, टोल मोहल्ला भर गए शुंभ निशुंभों से, कैसे बिटिया लाज बचाए आओ माँ, महिषासुर है घात लगाए आओ माँ, बहुत जरूरत आओ चमन बचाने को, बहुत जरूरत आओ चमन बचाने को, सुमन यहाँ पर शीश झुकाए आओ माँ, हम बैठे हैं आस लगाए आओ माँ। मित्रों, मेरा स्पष्ट मानना है, जो जब तक आपके सृजन में सामाजिक सरोकार ना हो, जनपक्षधरता ना हो, तो फिर वो कुछ भी हो सकता है, साहित्य नहीं हो सकता। तो हम चलें, समय है तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो रुक जाऊंगा। जी स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है। तो कहना ये चाहूंगा, जो विधाता छंद में, हमारे गीत में मरते कृषक की बात भी होगी,
कभी सूखे की चर्चा तो कभी बरसात भी होगी, सभी बातें जमाने की, कभी साथी कभी शबनम, सभी बातें जमाने की, कभी साथी कभी शबनम, कभी रातों में दिन होगा तो दिन में रात भी होगी, कभी रातों में दिन होगा तो दिन में रात भी होगी। इबादत है मेरी कविता सुबह से शाम लिखता हूँ, इबादत है मेरी कविता सुबह से शाम लिखता हूँ, कहीं जीसस कहीं अल्लाह कहीं पे राम लिखता हूँ, कहीं जीसस कहीं अल्लाह कहीं पे राम लिखता हूँ। अगर लोगों के मन को भा गई तो बच गई कविता, अगर लोगों के मन को भा गई तो बच गई कविता, नहीं तो रेत पे समझो के अपना नाम लिखता हूँ, नहीं तो रेत पे समझो के अपना नाम लिखता हूँ। मित्रों, आज जगह जगह भारत में रावण जलाए जा रहे हैं, और जब छोटा था तो कहता था जो 10 फीट का रावण है, 15 फीट का रावण है, अभी तो देखें 40 फीट 50 फीट का रावण हो रहा है, और रावण की आकृति भी बढ़ती जा रही है। हमारे भीतर में राम रावण की लड़ाई रोज चलती है। यह प्रतीक है उस बात का जो हमारे भीतर का सामूहिक रूप से कहीं रावणत्व तो मजबूत नहीं हो रहा है। यह प्रश्न हमारे सामने में तो कहता है, जो लाखों रावण जले देश में फिर भी हंसता है रावण, लाखों रावण जले देश में फिर भी हंसता है रावण, मारो जितना नहीं मरूंगा गर्व से कहता है रावण। क्या बात, क्या बात। अब मेरी कितनी ऊंचाई है जाकर पुतलों में देखो, मेरी कितनी ऊंचाई है जाकर पुतलों में देखो, हारोगे ही चूंकि सबके दिल में बसता है रावण, हारोगे ही चूंकि सबके दिल में बसता है रावण। और दीक्षित साहब और रमापति भाई, यदि समय है तो एक तरन्नुम में गीत पढ़ूं और आप लोगों से इजाजत लूं। स्वागत है, पढ़िए। फिर रुक जाऊं, जैसा बोले पढ़ता हूं। तो कहते हैं, लिखने पर बात हो रही थी बहुत सारी, और रमापति भाई ने तो शुरू में प्रेम की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा, जो प्रेम प्रेम रटते सभी पर समझा है कौन, प्रेम प्रेम रटते सभी पर समझा है कौन, और जिसने समझा प्रेम को उसकी भाषा मौन, जिसने समझा प्रेम को उसकी भाषा मौन। और मित्रों, आज जो मंची, चूंकि हजारों मंचों को देख चुका हूं, बहुत जगह देख चुका हूं, और मंचों के जो हालात हैं वहां से जो मेरी पीड़ा है उसे एक गीत में सुना रहा हूं, फिर उसके बाद अपना जगह लूंगा। देखें, जुड़ना भैया आप लोग गीत से, मैडम आप लोग भी जुड़ो। जो तुम गीतों के सौदागर हो, हम गीतों में जीते हैं। क्या बात। तुम गीतों के सौदागर हो, हम गीतों में जीते हैं। सेब संतरा तुझे मुबारक, हमको भले पपीते हैं। सेब संतरा तुझे मुबारक, हमको भले पपीते हैं। तुम गीतों के सौदागर हो, हम गीतों में जीते हैं। सेब संतरा तुझे मुबारक, हमको भले पपीते हैं। टूटा फूटा जी कर लिखता जितना हमको आता है, टूटा फूटा जी कर लिखता जितना हमको आता है। आगे पीछे किसी का करना तनिक न हमको भाता है। आगे पीछे किसी का करना तनिक न हमको भाता है। शब्द शब्द में अनुभव अपना, शब्द शब्द में अनुभव अपना, दर्द उसी में सीते हैं। तुम गीतों के सौदागर हो, हम गीतों में जीते हैं।
जहां तालियां मंच पे गूंजे मत समझो के पूरे हैं। जहां तालियां मंच पे गूंजे मत समझो के पूरे हैं। है साहित्य समंदर आगे, हम तो अभी अधूरे हैं। है साहित्य समंदर सोया तुम, सुमन चैन से खटिया सोया, तुमको लगे पलीते हैं। तुम गीतों के सौदागर हो, हम गीतों में जीते हैं। और अंतिम बंद, माफ समय करता है किसको, माफ समय करता है किसको, ओ सबका इतिहास लिखे। यादों में सच्चे बरसों तक बाकी का परिहास लिखे। यादों में सच्चे बरसों तक बाकी का परिहास लिखे। मीठा शरबत तेरी किस्मत, मीठा शरबत तेरी किस्मत, गम निस दिन हम पीते हैं। तुम गीतों के सौदागर हो, हम गीतों में जीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ये क्या बात। इतना समृद्ध मंच मिला है जिसमें घंटों सुनाया जा सकता है और मैं बिना रुके सुना सकता हूं, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है। सबको समेकित प्रणाम, नमस्कार। तुम गीतों बहुत सुंदर, पपीते का बहुत अच्छा लगा हमें। हम गीतों को जीते। वाह वाह, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय आपके द्वारा दी गई। और आपने सत्य ही कहा था कि रचनाकार अगर बिना हेतु के लिए लिखता है, बिना जन कल्याण की भावना को लेकर लिखता है, बिना सरोकारों के लिखता है, तो वो साहित्य नहीं होता। ये बिल्कुल सच है। आप जैसे सुधी रचनाकारों को पाकर हमारा यह मंच धन्य हो जाता है। आप इसी तरह पधारते रहिए और इस मंच को पवित्र करते रहिए। आइए हम एक ऐसे रचनाकार से आपको मिलवाते हैं जिसने हो सकता है रचनाएं कम लिखी हों, लेकिन रचनाओं में बसी हुई शिक्षा को पूरी तरह से जिया है। जिन्होंने तुलसी के संदेशों को अपने जीवन का आधार बनाया है और जिसमें मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे। जिन्होंने अपने गुरु को वंदना की, अभिनंदना की और कहा कि ईश्वर से भी प्रथम स्थान। और कबीर ने भी कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए। बहुत कम लोग मिलते हैं आज के दौर में जो ऐसा जीवन जीते हैं, जो अपने गुरुओं के प्रति ऐसी निष्ठा और भक्ति रखते हैं। आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाता हूं जो स्वयं शिक्षक हैं, संस्कृत जैसे विषय और हिंदी जैसे विषयों के निपुण व्यक्तित्व हैं, जिनका नाम है डॉक्टर व्यासदेव शर्मा जी, जो गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। आप MA BEd PhD हैं और अध्यापक हैं जगन नारायण संस्कृत उत्तर माध्यमिक विद्यालय बेलघाट गोरखपुर में इस समय। आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, आपकी बहुत सारी रचनाएं स्मृति सुधा पत्रिका में छपी हैं। आप बाबा नीम करोरी के भी शिष्य हैं। और यह पट्टल जिन्होंने स्थापित किया आदरणीय पूज्य डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी, उनके भी आप शिष्य हैं। और जब तक वो जीवित रहे इस धरती पर, तब तक एक श्रेष्ठ शिष्य की तरह जिन्होंने उनकी सेवा की, ऐसे डॉक्टर व्यासदेव शर्मा हमारे बीच में हैं। और ध्यान में आता है मुझे, मेरी पंक्तियां कभी मैंने लिखी थी कि शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती, शिक्षा किताबों की इबारत नहीं होती, शिक्षा किसी नाटक का कथानक भी नहीं होती,
शिक्षा तो मूल्य और संस्कार है सिखाती, शिक्षा किसी स्कूल की इमारत नहीं होती। तो जिसने शिक्षा को अपने जीवन का माध्यम बनाया है, ऐसे डॉक्टर व्यासदेव शर्मा को मैं बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। माइक स्वागत, अभिनंदन। बोलिए व्यासदेव जी, माइक। स्वागत है। सबसे पहले मैं गुरुजी को प्रणाम करता हूँ, और उससे ही पहले मैं उन गुरुजी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ तक उनके आशीर्वाद से आया हूँ। और मैं गुरुजी के लिए तो ये कहूंगा कि नई चाह दी, नई राह दी। गुरुजी ने मुझे नई चाह दी, नई राह दी और जीने का कौशल दे डाला। नई चाह दी, नई राह दी, जीने का कौशल दे डाला। और शून्य खंडहर हृदय भवन में, शून्य खंडहर हृदय भवन में सीख ज्योत से किया उजाला। ऐसे गुरुजनों को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, और उसके बाद मैं काव्यांगन के सभी सदस्यों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे गुरुवर स्वर्गीय रामकृष्ण शर्मा जी, गुरुजी हमारे, जो उनकी कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मुझे नहीं मालूम है किनकी पंक्तियां थी। गुरुजी कहते थे कि बेटा, हर एक व्यक्ति के अंदर राम भी है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रावण भी बसता है। तो दो पंक्तियां वो जो सुनाते थे गुरुजी, उनकी पंक्तियां थी कि अखिल विश्व को जीत चुका जो, अखिल विश्व को जीत चुका जो, उसे हराती शंका मन की। और बन सकते हो राम, बन सकते हो राम, अगर तुम जीत सको जो लंका मन की। तो गुरुजी की पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं, और मेरी कोशिश यही है कि भले ही राम न बन पाओ तो कम से कम इंसान तो बन ही रहो, रावण मत बनो। तो आज मैं एक छोटी सी कविता, बचपन की दिवाली, बचपन में हम दिवाली कैसे मनाते थे, तो उस पर मैं कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं जी। तो मैं आपको वही प्रस्तुत कर रहा हूँ, गुरुजी को प्रणाम करते हुए। स्वागत है। तो है, दिवाली में अब कहाँ, दिवाली में अब कहाँ पहले वाली बात, और धूम धड़ाका मचाते सारी सारी रात। खिल खिलौने और मिठाई कई दिनों तक खाते। बचपन वाली बात है ना, खिल खिलौने और मिठाई कई दिनों तक खाते, और मित्र मंडली के संग मिलकर जलते खूब पटाखे। उसके बाद दादा दादी के संग मिलकर लक्ष्मी पूजन करते, दादा दादी के संग मिलकर लक्ष्मी पूजन करते, और माता पिता का हाथ बटाकर दीप द्वार पर धरते। और कई दिनों तक होती रहती दिवाली की बातें। खेतों में जब काम करते थे पिताजी के साथ में या गांव में, तो दिवाली के बाद मित्र मंडली मिल जाती थी, तो कई दिनों तक होती रहती दिवाली की बातें, और लेकर आती थी दिवाली खुशियों की सौगातें। और खिल खिलौने भर जेबों में, बचपन वाली बातें थी, जेबों में खिल खिलौने भर करके, खिल खिलौने भर जेबों में खेतों तक ले जाते, और मित्र मंडली के संग मिलकर बांट बांट कर खाते। तो ईश्वर से मेरा ये कहना है कि हे ईश्वर, दिवाली की वह खुशी मुझे लौटा दो। हे ईश्वर, दिवाली की वह खुशी मुझे लौटा दो, और बचपन वाले खिल खिलौने मुझको तुम लौटा दो। इसी के साथ एक छोटा सा प्रयास किया है गुरुजी के आशीर्वाद से, और ये इसका सारा श्रेय मेरे गुरुवर को जाता है, गुरुवर रामकृष्ण दीक्षित जी को, और गुरुजी मेरे जो सामने अभी सम्मुख हैं डॉक्टर राधाकृष्ण दीक्षित जी को, क्योंकि ये सारी प्रेरणा गुरुजी की दी हुई है। और सत्यता ये है कि
दीक्षित जी गुरु जी ने ही मुझे गुरुवर स्वर्गीय रामकृष्ण दीक्षित जी के पास भेजा था। तो सारा श्रेय जो भी ये छोटा सा वृक्ष गुरु जी का ही लगाया हुआ है, इसलिए सारा श्रेय चलिए गुरु जी को ही है। गुरु सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत घाड़िया अनंत दिखावनहार। मैं तो पटियाली का रहने वाला हूँ, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं कहाँ पहुंचा दिया गुरु जी ने। मैं जितना गुरु जी का वर्णन करूं कम है। धन्यवाद, बहुत अच्छा। गुरु शिष्य दोनों के लिए बधाई। सर सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर, बढ़िया। और बहुत बढ़िया। सीधी साधी सी भावनाएं जब कविताओं के अंदर आती हैं तो कभी हमारा गांव जिंदा हो जाता है और कभी हमारे तीज त्योहार जिंदा हो जाते हैं। बिना बनावट के, बिना बुनावट के सरल अभिव्यक्ति हृदय को छूती है और परंपराओं का पोषण करती है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। हमारे कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर। किसी ने कहा है कि बेहतर से खूब और खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। बेहतर से खूब, खूब से बेहतर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहते, शीशे तो सदा पत्थरों से टूटते रहते, और शीशे से जो टूटे वो पत्थर तलाश कर। अरे जियो भाई, क्या बात है। तो आइए फिर तलाश जारी इस पटल पर नए रचनाकार की, और वो रचनाकार हैं आदरणीय रंजना द्विवेदी जी, हमारे साथ जुड़ी हैं। रंजना जी, स्वागत है आपका। सुन पा रही हैं? बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार। रंजना जी एमए हिंदी बहुत स्वागत है। और बीएड हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में रहती हैं और 1998 से लगातार लिख रही हैं। छत्तीसगढ़ की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती हैं। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षक होने के नाते 23 वर्ष से कार्यरत हैं। काव्यांगन पटल की महत्वपूर्ण पहचान है और बहुत सुंदर संचालन करती हैं। और मैं तो यही कह सकता हूं कि कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम। हमारे रंग जी जो है, बलबीर सिंह रंग, अक्सर कहा करते थे कि कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम, जो रहे आगे उन्हीं से प्रेरणा लेकर, और जो रहे पीछे उन्हें नवचेतना देकर। रंग ऐसे हैं कि सब पर छा रहे हैं हम, और कौन कहता है कि पीछे जा रहे हैं हम। तो आइए, आदरणीय रंजना द्विवेदी जी, आपका स्वागत है काव्य पाठ के लिए। हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। काव्यांगन मंच को मैं नमन करती हूँ। काव्यांगन मंच के पटल पर उपस्थित सभी विद्ध जनों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और विजयादशमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इसी संदर्भ में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी, और त्रुटियों के लिए क्षमा करती हूँ। तो मेरी पंक्तियां हैं कविता की। बुरा लगता है मुझे, बुरा लगता है मुझे, यूं हर वर्ष रावण को तुम जला देते हो। बुरा लगता है मुझे, यूं हर वर्ष रावण को तुम जला देते हो। खुद को धार्मिक बता, खुद को धार्मिक बता, रावण को अधर्मी बता जाते हो तुम। बुराई को खत्म कर अच्छाई का परचम तुम हर वर्ष लहराते हो। बुराई को खत्म कर अच्छाई का परचम तुम हर वर्ष लहराते हो। अफसोस मगर, अफसोस मगर, रावण का किरदार तुम स्वयं ही बखूबी निभाते हो। रावण अधर्मी हाय, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत सुंदर जी। रावण अधर्मी होकर भी
सीता का दामन छुआ नहीं। रावण अधर्मी होकर भी सीता का दामन छुआ नहीं। तुम ना जाने हर दिन कितनी सीताओं का दामन तार तार कर जाते हो। बुरा लगता है मुझे तुम रावण को जला। अरे जियो जियो रंजना जियो, वाह, क्या बात। बहुत सुंदर। सॉरी, चारों वेदों का ज्ञाता था वो। मानो उसमें कुछ बुराइयां थी, पर चारों वेदों का ज्ञाता था वो। मानो उसमें कुछ बुराइयां थी, पर सीता राम को मिली। पर सीता राम को पवित्र मिली, ये रावण की ही अच्छाई थी। पर सीता राम को पवित्र मिली, ये रावण की अच्छाई थी। तुम सब में कौन है राम यहाँ, जो हर बस रावण को जलाता है। तुम सब में है कौन। सॉरी सर, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। आराम से जी, तुम सब में है कौन राम यहाँ, जो हर वर्ष रावण को जलाते हो। बुराइयों को मीठा, अच्छाइयों का ध्वजा तुम लहराते हो। गर तुम में अंश मात्र राम है तो हर वर्ष कागज का रावण यूं ना जलाओ। गर तुम में अंशवर राम है तो हर वर्ष कागज का रावण तुम यूं ना जलाओ। अपने अंदर के पापी रावण को तुम निर्भया मोमिना सीता जैसी नारियों का अस्तित्व बचाओ। अपने अंदर का रावण जलाओ। बहुत अरे वाह, बढ़िया। क्या कहने रंजना, क्या कहने। जियो बाबू, धन्यवाद सर। बहुत सब सुंदर, सीख बहुत सुंदर। बहुत सुंदर समसामयिक विषय पर जियो आपकी प्रस्तुति वाकई जियो। धन्यवाद। हजारों साल बाद रावण अब व्यक्ति नहीं रह गया, रावण एक प्रवृत्ति हो गया, रावण एक विचार हो गया। और रचनाकार बहुत होशियार होता है और वो जानता है कि किसी भी व्यक्ति के पक्ष और विपक्ष को कैसे रखा जा सकता है। आदरणीय रंजना जी ने बहुत खूबसूरत ढंग से रावण के गुणों को और वर्तमान मानव में पर्याप्त रावण के अवगुणों को अलग अलग कर दिया। रावण को एक ओर खड़ा कर दिया जो गुणवान है, और रावण के जो अवगुण थे जो वो वर्तमान मानव के अंदर पिरोकर वर्तमान मानव को अलग खड़ा कर दिया। ये कविता की विराटता है और काल्पनिक मन की सुगमता है कि रचनाकार किस खूबसूरत ढंग से अपनी बात कहता है। बिल्कुल सच है कि इतने वर्षों के बाद भी अगर रावण जलाया जाता है तो रावण अपनी बुराइयों के कारण नहीं जल रहा, बल्कि लोग बुराइयों को दबाने के लिए रावण को जलाते हैं। अरे वाह, क्या बात है भाई। आपकी खूबसूरत कविता के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और आइए आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंधेरों में भटकते रहे हैं हम, और हर फूल की चुभन से तड़पते रहे हैं हम। जीवन के अंधेरों में भटकते रहे हैं हम, और हर फूल की चुभन से तड़पते रहे हैं हम। और गैरों की बात छोड़िए, आखिर वो गैर हैं। गैरों की बात छोड़िए, आखिर वो गैर हैं। और अपनों की निगाहों में भी खटकते रहे हैं हम, अपनी निगाहों में भी खटकते रहे हैं हम। जब कोई रचनाकार कोई सवाल उठाता है तो समाज उसकी रचना को आलोचना की दृष्टि से और समालोचना की दृष्टि से, दोनों दृष्टियों से देखता है। आज का यह काव्यांगन का हिंदी पटल जो आप जैसे सुधीर रचनाकारों को सुनता है, समझता है, और फिर
अपने आप को धन्य मानता है कि आप जैसे सुधीर रचनाकार इस पटल पर इतनी सुंदर रचनाएं पढ़ते हैं। ऐसी ही एक और सुधीर रचनाकार हमारे बीच में हैं, जिनका नाम है श्रीमती अंजलि अरोड़ा खुशबू जी। और खुशबू इसलिए कि अभी किचन की खुशबू से आई हैं और किचन की मीठी मीठी खुशबू जो है यहाँ बिखेरेंगी। आप दिल्ली से हैं लेकिन देवरिया की रहने वाली हैं, स्नातक हैं और तुलसीदास जी की समर्थक हैं। और तुलसीदास जी की समर्थक इसलिए हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा था तो उन्होंने आरंभ में ही लिख दिया था स्वांतः सुखाय रघुनाथ गाथा। मैं तो रघुनाथ की गाथा जो है स्वांतः सुखाय के लिए करता हूँ। तो आदरणीय खुशबू जी भी अपनी सारी रचनाएं स्वांतः सुखाय के लिए लिखती हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती हैं और स्थानीय बहुत सारी संस्थाएं आपको सम्मानित करके गौरवान्वित होती हैं। आप हमारी पटल पर पधारी हैं, इसलिए एक बार जोरदार तालियां सभी की आपके लिए बनती हैं। और सुबह को शाम कर गए आंसू, दर्द का जाम भर गए आंसू, रहे पनपे बढ़े और इन आंखों को मुफ्त में बदनाम कर गए आंसू। तो आइए सुनते हैं आपसे आपकी खूबसूरत रचनाएं, आदरणीय खुशबू जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। काव्यांचल मंच को शत शत नमन। और आप सभी सुधी जनों को मैं सुन रही थी, बहुत अच्छा गीत सर का लगा, सौदागर गीतों का। हाँ, और मैम आपने भी बहुत अच्छी बात कही कि रावण, सच में रावण जला नहीं है। उस वक्त के रावण ने तो फिर भी माँ सीता की मर्यादा को लांघने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज के रावण, आज तो गली गली में रावण है, उनको कौन जलाए। बहुत अच्छी आपकी रचना, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे लग रहा था कि मेरे जहन के जज्बात आपने कविता में पिरो दिए हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ स्थानीय नागरिक पंचांगी सभा में काव्य गोष्ठी थी और वहाँ मैंने भी यही बात कही कि मैं तो उस रावण का फिर भी मान करती हूँ, क्योंकि उसने अगर सीता को अपहरण किया तो इसलिए नहीं किया कि उसकी इच्छा थी, वो तो गया था अपनी बहन के कारण बदला लेने के लिए, भगवान राम से अपनी बहन के हक में लड़ने के लिए गया था कि उसकी बेइज्जती का बदला ले लिया। तो वहां उसका जहन बदल गया और वो सीता माँ का अपहरण कर लाया, लेकिन उसके बावजूद उसने सीता माँ को मर्यादित तरीके से रखा, कभी उनके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया। और उसके बाद अभी भी देखिए कि गली गली में रावण है और जलाया जाता है उस रावण को कि जिसने कोई तो ऐसा कसूर नहीं किया। तो खैर आप लोगों की इजाजत दीजिए और आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया। इत्र की हूँ न फूलों की, इत्र की हूँ न फूलों की, न खुशबू जाफरानी हूँ, मैं खुशबू हूँ मोहब्बत की, मैं खुशबू एक रूहानी हूँ, मैं खुशबू हूँ मोहब्बत की, मैं खुशबू एक रूहानी हूँ, मैं खुशबू एक रूहानी हूँ। एक गजल आपके सामने तहत में और उसके बाद कुछ पढ़ूंगी कि पानी की ख्वाहिश में सब खोकर बैठे, पानी की ख्वाहिश में सब खोकर बैठे हैं, हिस्से में खुशियां थी हम रो कर बैठे हैं, हिस्से में खुशियां थी हम रो कर बैठे हैं, अपनों से बिछड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर। अपनों से बिछड़े हैं कुछ सपनों की खातिर, अपनों से बिछड़े हैं कुछ सपनों की खातिर, अनजानी राहों के हम होकर बैठे हैं, अनजानी राहों के हम होकर बैठे हैं, बातों बातों में वो कुछ बातें कह जाता, बातों बातों में वो कुछ बातें कह जाता, बातें अब तक सारी हम धोकर बैठे हैं, बातें अब तक सारी हम धोकर बैठे हैं, और पाने की खुशी भी नहीं, खोने का गम भी नहीं,
पाने की खुशी भी नहीं, खोने का गम भी नहीं, हम उल्फत वाले हैं, इश्क बो कर बैठे, हम उल्फत वाले हैं, अरे वाह इश्क बो कर वाह बैठे हैं। बहुत शुक्रिया सर। और बागों में जाकर भी क्यों महके नहीं अब तक, बागों में जाकर भी क्यों महके नहीं अब तक, खुशबू रुसवा हमसे हम खो कर बैठे हैं, खुशबू रुसवा हमसे हम खो कर बैठे हैं, पाने की ख्वाहिश में सब खो कर बैठे हैं, पाने की ख्वाहिश में सब खो कर बैठे हैं, हिस्से में कुछ ना थी, हम रो कर बैठे हैं, हम रो कर बैठे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बढ़िया। और बहुत 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 धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। आपको एक ताजा गजल जो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लिखी है और वो फेसबुक पर भी अपने मैंने प्रस्तुत की है, वो पेश करूंगी कि कहते हो जिसे औरत वो एक दीवानी है, कहते हो जिसे औरत वो एक दीवानी है, कहते हो जिसे औरत वो एक दीवानी है, उल्फत का वो दरिया है, जज्बाए रवानी है, वाह, उल्फत का वो दरिया है, जज्बाए रवानी है, कहते हो जिसे औरत वो एक दीवानी है, वो सबको मोहब्बत में अपना ही समझती है, वो सबको मोहब्बत में अपना ही समझती है, जीती है इबादत में इतनी वो सयानी है, क्या बात, क्या बात। जीती है इबादत में इतनी वो सयानी है, उल्फत का वो दरिया है, जज्बाए रवानी है, वो जिस्मों में सिमटी है, वो रूह की खुशबू है, वो जिस्मों में सिमटी है, वो रूह की खुशबू है, वो दश्ते बहारा है, वो रात की रानी है, वो दश्ते बहारा है, वो रात की रानी है, उल्फत का वो दरिया है, जज्बाए रवानी है, कहते हो जिससे औरत वो एक दीवानी है, कहती ही नहीं तुमसे वो हाल कभी दिल का,
कहती नहीं तुमसे वो हाल कभी दिल का, हर हाल में मुस्काती सूरत भी नूरानी है, हर हाल में मुस्काती सूरत भी नूरानी है। उल्फत का वो दरिया है, जज्बाए रवानी है, खुशबू सी महकती है, कोयल सी चहकती है, खुशबू सी महकती है, कोयल सी चहकती है नाज उसे खुद पर मदमस्त बयानी है नाज उसे खुद पर मदमस्त बयानी है। उल्फत का वो दरिया है, जज्बाए रवानी है, कहते हो जिसे औरत वो एक दीवानी है, वो एक दीवानी है, वो एक दीवानी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया अंजलि जी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डूबकर आपने अपनी इस रचना को अभिव्यक्त किया। एक बार जोरदार तालियां पूरे पटल से बनती हैं आपके। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जो भारत की बात लिखता है, जो मिट्टी की बात लिखता है, जो देश की बात लिखता है, और देश जिन तत्वों से बनता है उन तत्वों की बात करता है, जिसकी हर कविता में कहीं न कहीं भारत का वह तत्व परिलक्षित होता है। ऐसे रचनाकार डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी हरिद्वार से, आजकल बरेली में हैं, KVS से सेवानिवृत्त हुए हैं। आपके कई काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं, बहुत सारे पुरस्कार आपको अनेक मंचों से मिले हैं, और भारतीय संस्कृति के पोषक रचनाकार हैं। कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। मैं अभी देख रहा था एक कार्यक्रम पिछले दिनों एक विद्यालय में जाकर, तो लोग हिंदी के शब्दों का हिंदी में अर्थ पूछ रहे थे। बच्चे हिंदी बोलने के बाद भी पूछ रहे थे, सर इसका मतलब क्या है। इतना घोर अंधेरा जिस देश के अंदर हो, कि जिस देश की भाषा को उसकी आने वाली पीढ़ी न समझ रही हो, ऐसा विषम अंधेरा जहां हो, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल गली गली के अंदर कुकुर मुत्तों की तरह खुल गए हों, और जहां हम एक ऐसी नई पीढ़ी को जन्म दे रहे हों जो न अंग्रेज बन पाएगी और न हिंदुस्तानी रह पाएगी, ये चिंता का विषय है। तब डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा की रचनाएं बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है, और इसीलिए मैं कहता हूं, आप बहुत कोई तो राह दिखाओ बहुत अंधेरा है, और कोई तो दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। आसमां ढक गया घनघोर घटाओं से, अब आसमां ढक गया
घनघोर घटाओं से अब, और कोई तो राकेश को बुलाओ, बहुत अंधेरा है। वाह वाह, बहुत अंधेरा। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय दीक्षित जी। इतना आइए बढ़िया राकेश मंच भाई, संचालन स्वागत, अभिनंदन। मैंने कभी नहीं देखा, किसी संचालक को इतना मधुर नहीं देखा जितना मधुर संचालन हमारे आदरणीय दीक्षित जी का है। बहुत सही कहा। बहुत ऊर्जा भर देते हैं। तो विजयादशमी मंच को प्रणाम करता हुआ आप सभी के लिए विजयादशमी की हार्दिक मंगल कामनाएं करता हूं। त्रेता का रावण प्रतिवर्ष ही जलाया है, और क्यों बुराइयों का रावण क्यों नहीं जलाया है। तो मेरी रचना का शीर्षक है रामलीला, और विजयादशमी रामलीला का एक समापन समारोह भी है। इतना बड़ा समारोह किसी आयोजन का नहीं हो सकता जितना विजयादशमी का है। और रावण का जलाना, रावण तो राम जी के हाथों गया, लेकिन कोई दुखी नहीं होता है उसमें। ये कैंप फायर जैसा है। ये तो स्काउटिंग में कैंप फायर होता है, लोग बड़े खुश होकर के जाते हैं। तो मैं समय का ध्यान रखते हुए रचना शुरू करता हूं। एक रामलीला का विहंगावलोकन जैसा है। आप सभी इस बात को जानते हैं, मैं अपने शब्दों में कह रहा हूं उसी को। रामलीला नगर नगर गांव गांव में होती है, रामलीला नगर नगर गांव गांव में होती है, दर्शकों को मिल जाते बिन मांगे मोती है। रामलीला देखने आबाल वृद्ध जाते हैं, रामलीला देखने आबाल वृद्ध जाते हैं, और पात्रों के अभिनय देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, पात्रों के अभिनय देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। रामलीला राम के ही युग से चली आई है, रामलीला राम के ही युग से चली आई है, और वाल्मीकि रामायण से इसने गति पाई है। और रामलीला का नया संस्करण तुलसीदास लाते हैं, रामलीला का नया संस्करण तुलसीदास लाते हैं, और उसमें जीवन के नव मूल्यों को मिलाते हैं, उसमें जीवन के नव मूल्यों को मिलाते हैं। धन्यवाद। राम जी के हमारे की लीला निराली है, राम जी हमारे की लीला निराली है, और रामलीला की सारी दुनिया मतवाली है, और धर्म संप्रदाय कभी आड़े नहीं आते हैं, धर्म संप्रदाय कभी और आड़े नहीं आते हैं, और यदा कदा अहिंदू भी पात्र बन जाते हैं, यदा कदा अहिंदू भी पात्र बन जाते हैं। और धनुष यज्ञ देखने दर्शक अवश्य जाते हैं, धनुष यज्ञ देखने दर्शक अवश्य जाते हैं, लक्ष्मण परशुराम के संवाद गुनगुनाते हैं, और रावण बाणासुर धनुष हिला नहीं पाते हैं, और रावण बाणासुर धनुष हिला नहीं पाते हैं, और रावण बाणासुर धनुष हिला नहीं पाते हैं, और राम के तोड़ते ही दर्शक तालियां बजाते हैं, राम के तोड़ते ही दर्शक तालियां बजाते हैं। और रामलीला हिंदू धर्म संस्कृति की धारा है, रामलीला हिंदू धर्म संस्कृति की धारा है, और दुर्दिनों में मिल सका रामलीला का सहारा है, और दुर्दिनों में मिल सका रामलीला का सहारा है। राम अत्याचारियों का सामना सिखाते हैं, राम अत्याचारियों का सामना सिखाते हैं,
और धर्म रथ पर आरूढ़ हो जीतना सिखाते हैं, धर्म रथ पर आरूढ़ हो जीतना सिखाते हैं। और रावण रामलीला का रावण आज के रावणों से अच्छा था, रामलीला का रावण आज के रावणों से अच्छा था। और सीता जी को दूर अशोक वाटिका में रखा था, सीता जी को दूर अशोक वाटिका में रखा था। और कुंभकर्ण मेघनाद के भी संवाद सुहाते हैं, कुंभकर्ण मेघनाद के भी संवाद सुहाते हैं। और वे अपने राक्षस अब वे अपने राक्षस संस्कृत को अपनाते हैं, वे अपने राक्षस संस्कृत को अपनाते हैं। और पर रावण स्वेच्छाचारी दम्भी हठीला था, पर रावण स्वेच्छाचारी दम्भी हठीला था। और रामलीला धर्म की और रावण स्वेच्छाचारी दम्भी हठीला है। और रामलीला धर्म की अधर्म पर विजय लीला है। रावण बन के राम करके राम, रावण बन करके राम सीता को बचाते हैं। और ऋषि मुनि साधु संतों को भय मुक्त कराते हैं, ऋषि मुनि साधु संतों। अंतिम है रामलीला में, अंतिम देखिए कि लखन भरत जानकी के समर्पण का क्या कहना, लखन भरत जानकी के समर्पण का क्या कहना। और हनुमान का चरित्र रामलीला का कहना, हनुमान जी का चरित्र रामलीला का कहना। और केवट से अनगिन मार्मिक प्रसंग आते हैं, और केवट से अनगिन और मार्मिक प्रसंग आते हैं। और रामलीला की लीला की था नहीं पाते हैं, रामलीला की लीला की था नहीं पाते हैं, रामलीला की लीला की था नहीं पाते। बहुत बहुत आभार, मंच का बहुत बहुत आभार आप सबका। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। लग रहा था कि रामलीला का मंच जो है सज गया है, और आपने रामलीला के सभी पात्रों का जिक्र अपनी रचना में तरीके से किया। और आजकल तो वाल्मीकि रामायण के बाद, मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण के बाद भी एक और रामायण बड़ी चर्चित हुई है, राधे श्याम रामायण। वह भी रामलीलाओं में बड़ी भूमिका निभाती। लेकिन सच ये है कि रामलीलाएं अगर नहीं होती तो राम को कौन जानता, और अगर राम को कोई नहीं जानता तो रावण के पक्ष विपक्ष को समझने का यह जो कौशल आज समाज के अंदर है, और बड़े मजे की बात आज आपको बताऊं, और बात गंभीर नहीं है, बहुत हंसी की बात है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति को दशहरा की शुभकामनाएं दी, और मैं वहां बैठा था, तो उन्होंने पूछा, भाई साहब दशहरे की शुभकामनाएं क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने कहा, अरे भाई खुशी की बात है, आज तो रावण मारा गया था। तो बोले, भाई इसमें काय बात की खुशी, मैं तो पंडित आदमी हूं, मेरा एक पंडित मरा है और मुझे फिर खुशी, तुम जो है शुभकामनाएं दे रहे हो। तो तरह तरह से हम रावण को भिन्न भिन्न रूपों में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार कितना ही विराट व्यक्तित्व क्यों ना हो, रंजना जी, कितना ही विराट व्यक्तित्व क्यों ना हो, अगर पूरे एक गिलास साधारण पानी में एक बूंद गंगाजल की मिला दी जाए तो पूरा गिलास गंगाजल बन जाता है। लेकिन एक पूरे भरे हुए गंगाजल के गिलास में अगर एक बूंद गंदे पानी की मिला दी जाए तो पूरा पानी गंदा हो जाता है। सारे के सारे विराट व्यक्तित्व इसलिए कभी कभी धराशायी हो जाते हैं कि उनका एक कोई कमजोरी, उनका कोई एक लालच, कोई मोह या किसी अन्य प्रकार की विकृति उनके पूरे
व्यक्तित्व को चांद की तरह धब्बा लगा देती है। तो आदरणीय राकेश जी ने भी वो बात कही, रंजना जी ने भी वही बात कही। बात महत्वपूर्ण है, उसे नकारा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी रावण को जलाए जाने की परंपरा बनी रहेगी, क्योंकि रावण ने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के मंत्र को विकृत किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। और इस मंच पर एक बहुत अच्छे रचनाकार जुड़े हैं। तुम पलकों को उठाओ तो कोई बात करें। अब मुझे दिख नहीं रहे हैं, इसलिए उनको ये लाइनें बोलनी पड़ रही हैं। तुम पलकों को उठाओ तो कोई बात करें, तुम थोड़ा सा सामने आओ तो कोई बात करें। तुम पलकों को उठाओ तो कोई बात करें, तुम थोड़ा सा सामने आओ तो कोई बात करें। इस तरह छुपकर उंगलियां चटकाना अच्छा नहीं, इस तरह छुपकर उंगलियां चटकाना अच्छा नहीं। अरे कुछ सामने का पर्दा हटाओ तो कोई बात करें, कुछ सामने से पर्दा हटाओ तो कोई बात करें। आदरणीय विवेक गोयल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया जरा पर्दा हटाकर सामने आइए। नमस्कार सर। नमस्कार आदरणीय विवेक, आपका स्वागत है गोयल। स्वागत है गोयल जी, स्वागत, अभिनंदन। बहुत आदरणीय विवेक गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आप दूरभाष दिल्ली में अधिकारी हैं, और मैं अक्सर कहता हूं कि भगवान कई कई कलाएं एक साथ कई कई लोगों को दे देते हैं। ऐसी एक कला जो है आपको दी है, एक कान से दूसरे कान तक सुनवाने की बात करते हैं तो एक दिल से दूसरे दिल को छू जाने की बात भी करते हैं। ये दोनों बातें, दोनों कलाएं जो है आपके अंदर हैं। और अभी मुझसे पूछ रहे थे फोन पर क्या मेरा जिक्र हो रहा है, तो मैंने उनसे कहा था कि हाँ जिक्र तो आपका ही है। तो उन्होंने कहा मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी, मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी। क्या कहा? फिजां चमन में कोई खास बात होगी। मेरा जिक्र अंजुमन में कोई खास बात होगी। क्या कहा? फिजां चमन में कोई खास बात होगी। क्या बात। पी लिया फिर भी मीरा कुछ न बोली, विष पी लिया फिर भी मीरा कुछ न बोली। क्या जुबान न थी दहन में कोई खास बात होगी। क्या जुबान न थी दहन में कोई खास बात होगी। क्या जलने में दहन में कोई पीड़ा नहीं थी, लेकिन फिर भी मौन रही, कोई खास बात होगी। ऐसे ही एक खास रचनाकार को खास बात करने के लिए आमंत्रित करते हैं हमारे मंच पर, अपने पटल पर, आदरणीय विवेक गोयल जी। आदरणीय दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मंच को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो अक्सर आपने कवियों को कहते हुए सुना होगा कि आज गला खराब है, लेकिन आज गला खराब तो विजयदशमी के पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। ना सूर्य हो ना चंद्रमा, ना सूर्य हो ना चंद्रमा, पर सृष्टि के अभिमान हो। ना सूर्य हो ना चंद्रमा, पर सृष्टि के अभिमान हो। ना देव हो दानव नहीं, ना देव हो दानव नहीं, तुम तो फकत इंसान हो, तुम तो फकत इंसान। क्या बात। वाह। विज्ञान के संज्ञान से, विज्ञान के संज्ञान से कुल विश्व का कल्याण हो। विज्ञान के संज्ञान से कुल विश्व का कल्याण हो। भाषा कला व्यापार से व्यक्तित्व की पहचान हो, व्यक्तित्व की पहचान। परिकल्पना और बुद्धि जब, परिकल्पना और बुद्धि जब सिद्धांत का आधार हो। संवेदना और धैर्य से हर कल्पना में प्राण हो, हर कल्पना में प्राण। क्या बात।
पुरुषार्थ से सज्जित हुआ, पुरुषार्थ से सज्जित हुआ हर नर है नारायण जहां, पुरुषार्थ से सज्जित हुआ हर नर है नारायण जहां, नारी विकट दुर्गा कभी अम्बा लिए मुस्कान हो, अम्बा लिए मुस्कान हो, बहुत सुंदर। अम्बा लिए मुस्कान हो। एकाग्रता अभ्यास से, एकाग्रता अभ्यास से क्षमता सुलभ चिंतन मनन, एकाग्रता अभ्यास से क्षमता सुलभ चिंतन मनन, विकसित कला हर जीव से, विकसित कला हर जीव से, सृष्टि का जीव वरदान हो, सृष्टि का जीव वरदान हो। क्या बात, मानव क्या बात, क्या बात। सृष्टि का दिया गया वरदान है। बस लक्ष्य अपना साध कर, बस लक्ष्य अपना साध कर, निज राह पर बढ़ते रहो, मन में अगर तुम ठान लो, मन में अगर तुम ठान लो, तुम सा न फिर बलवान हो, तुम सा न फिर बलवान हो, तुम सा न फिर बलवान। मत व्यर्थ कर उपहार को, मत व्यर्थ कर उपहार को, मानव जन्म उत्तम मिला, आता समय ना लौट कर, आता समय ना लौट कर, 2 दिन के बस मेहमान हो, 2 दिन के बस मेहमान हो, तुम तो फकत इंसान हो, तो फकत। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। वाह वाह वाह, बहुत ही सशक्त, बहुत ही संदेश पर, बहुत धन्यवाद सुंदर। सर। 2 दिन के बस मेहमान हो, तुम तो फकत इंसान हो। भारतीय दर्शन के साथ जुड़ी हुई आपकी यह रचना जो जीवन को 2 दिन का बताती है, और इसीलिए हर व्यक्ति से कहती है कि पल पल को जियो, लेकिन बहुत सार्थक जियो। आइए आपके सार्थक चिंतन की रचना को एक बार पुनः आपको धन्यवाद देते हुए आदरणीय विवेक जी आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी मैं सोच रहा था कि आप में इतना परिवर्तन आ कैसे रहा है। मैं तो सोच रहा था, रमापति जी शायद ज्यादा जानते होंगे, कि अचानक कोई प्रेम का कवि दार्शनिक चिंतन के साथ जुड़कर मानव के 2-4 दिन जीवन को कैसे अपनी कविता में ला रहा है। कहीं न कहीं कुछ है ऐसा जो उनको यह दिशा दे रहा है। लेकिन कवि बहुत मौलिक होता है, उसके पास विषयों का भंडार होता है, उसका चिंतन बहुत गहरा और तीखा होता है। वो कभी किसी एक विषय से बनकर नहीं रहता। आपकी खूबसूरत रचना के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और एक ऐसे रचनाकार से मिलाते हैं जो अक्सर कहता है, पता नहीं रचना किसकी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपने सुना है कहते हुए कि किनारे किनारे चला जा रहा हूँ, मधुर गीत मस्ती के मैं गा रहा हूँ, न मैं ईश्वर की साधना का प्रचारक, न मैं ईश्वर की साधना का प्रचारक, न मैं उसकी भक्ति भावना का प्रचारक, जगत अपने पथ पर चला जा रहा है, मैं अपने पथ पर बढ़ा जा रहा हूं। जो मस्ती की कीमत नहीं जानते हैं, मुझे देखकर कुछ बुरा मानते हैं, मगर वे कहां मुझको पहचानते हैं। जहां दुनिया न पहुंची मैं वहां जा रहा हूं, किनारे किनारे चला जा रहा हूं। काव्यांगन का यह पटल जिसको बहुत मस्ती के साथ और बहुत ही सुयोग्यता के साथ संचालित करते हैं आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी। और यह रचना जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि जैसे कोई संपूर्ण मौलिकता के साथ इस पटल को निरंतर आगे बढ़ाकर ले जा रहा है। उसे किसी प्रशंसा की कामना नहीं है, उसे किसी प्रतिष्ठा की कामना नहीं है। उसकी दृष्टि केवल यह है कि भारत की यह जो प्यारी मीठी भाषा है, बोली है, वह जीवित रहे, पल्लवित होती रहे और पाठकों को उनका मार्गदर्शन करती रहे। तो काव्यांगन का पटल आज बहुत सारे आयामों को चलाता है। जिन सारे पटलों पर, जिस पटल पर चलने वाले सारे आयामों को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही ध्येय निष्ठा के साथ जो संचालित करते हैं,
आदरणीय रमापति जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियां हम उन्हें बजाते हैं। और पानी से तस्वीर कहाँ बनती है काव्य पाठ के लिए मैं आपको बुलाऊंगा आदरणीय रमापति जी कि पानी से तस्वीर कहाँ बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है और ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। और किसी भी रिश्ते को महसूस करो अपने मन से, ये जिंदगी यारो वापस कहाँ मिलती है, ये जिंदगी यारो वापस कहाँ मिलती है। आइए काव्यांगन के पटल पर आपका स्वागत करते हैं काव्य पाठ के लिए आदरणीय रमापति त्रिवेदी। नमस्कार। विजयादशमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ पंक्तियां देखिएगा कि सीता का हरण था या रावण की बुद्धि का, राम की विजय थी प्रतिशोध था या शक्ति का, ज्ञानी था विज्ञानी था भक्त था प्रिय शंकर का, विधि की प्रपंचना थी या कर्म था विधान का, शक्ति की आधिक्यता अभिमान बन जाती कभी, सौम्यता और वीरता ही आधार है विजय का, उच्च कुल में जन्म लेकर अति गुणी होते हुए अहंकार वश नाश हुआ पराक्रमी रावण का। एक गजल देखिएगा कि अंतर मन में दीप जल गए, अंधकार मन में फिर भी बाहुपाश में बंधे हुए हैं, मन में प्रेम नहीं फिर भी, मन में प्रेम नहीं फिर भी, मन के वृंदावन में छाई भांति भांति की कुसुम लता, चंचल कली कली है सुरभित, मन में गंध नहीं फिर भी, मन में गंध नहीं फिर भी, ईश्वर की सारी रचनाएं रूप रंग सब अलग अलग, निर्गम आगम और समागम द्वेष भावना है फिर भी, द्वेष भावना है फिर भी, कि मन की प्यास नहीं बुझती है, विकृत हुए भाव सारे, अवलोकन को समय नहीं है, मस्त मगन सारे फिर भी, मस्त मगन सारे फिर भी, कुछ बूंदें आशु कलश में गिर कर मन की बातें हैं कहती, और रोते रहते हैं दिन भर पर रातें हैं सुनी फिर भी, रातें हैं सुनी फिर भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय दीक्षित जी को आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। आदरणीय दीक्षित जी, स्वागत है दीक्षित जी। समय तो आपके हाथ में समय, लेकिन एक छोटी सी रचना, बहुत पुरानी मेरी रचना है, सुनाई देता हूँ। स्वागत अभिनंदन भाई जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय आपका। जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं। क्या बात है। जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं,
भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं, साथ साथ चलते हैं, स्नेह दीप जलते हैं, पर शंका के अंधियारे मन ही मन पलते हैं, बीत गया एक प्रहर अनमन से जीते हैं, जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं। आज ये बिल्कुल परिदृश्य है, एक ही परिवार में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन कितना शुष्कता, कितना नीरसता। पहले एक आंगन में बैठकर कैसे कहे लगाते थे सब मिलकर, लेकिन ये सारा अभाव हो गया है रिश्तों में, ये खिंचाव हो गया है रिश्तों में। तो पीड़ा का भवसागर किश्तियां डुबोता है, पीड़ा का भवसागर किश्तियां डुबोता है, अपनों की छलना से अपना ही खोता है, कि पीड़ा का भवसागर किश्तियां डुबोता है, अपनों की छलना से अपना ही खोता है, और बिखरे संबंधों को टुकड़ों में सीते हैं। बिखरे संबंधों को जब बिखर जाते हैं फिर जोड़ते हैं उनको, तो बिखरे संबंधों को टुकड़ों में सीते हैं, भाव बहुत फीके हैं, घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं। गांव आंसुओं के गांव तक जाती है पगडंडी, बहती है तेज हवा, राहें हैं धूल भरी, पैरों में सूल चुभे, दर्दों को पीते हैं, जीवन की रचना में शब्द बहुत मीठे हैं, वो बहुत फीके हैं, रस होते घट होते नीर भरे किंतु आज रीते हैं। तो आइए हृदयों के घटों को रसों से भर लें, अपने सभी संबंधों को रसमय बना लें, तन्मय बना लें, श्रद्धान्वित बना लें, अपने समीप रखें। हर रिश्ता महत्वपूर्ण है, हर संबंध महत्वपूर्ण है। ऐसा संदेश अगर हम देंगे तो हमारा समाज बिखरेगा नहीं, जुड़ा रहेगा। आइए दशहरा के पावन पर्व के इस संदेश को कि समाज के अंदर राम और रावण का युद्ध सदैव चलता रहेगा और मानव के अंदर भी चलता रहेगा, लेकिन जो रावण के विचारों को अपने अंदर पनपा लेगा तो उसकी सोने की लंका भी नहीं बचेगी, और जो राम के विचारों को अपने अंदर स्थापित करेगा वह वन में रहकर भी रावण जैसे तत्वों पर विजय प्राप्त कर लेगा। इसीलिए प्रभु श्री राम के गुणों के, उनकी सादगी को, उनके विश्वास को, उनकी निष्कपटता को, उनके संबंधों को जीने के उस ध्येय को अपने जीवन में उतारें, और आप सबको पुनः एक बार दशहरा पर्व पर प्रभु श्री राम के समस्त आदर्शों और संकल्पों की संकल्पना की शपथ देते हुए विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे अगले शनिवार इसी समय इसी पटल पर नए विचारों के साथ, नई रचनाओं के साथ, नए कवियों के साथ। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। शुभ रात्रि आप सबको।